नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वाई योगा इज हेल्पफुल इन आवर लाइफ। योगा हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है। योग भारत की अनमोल धरोहरों में से एक है। योग से हम स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और सुखी जीवन पा सकते हैं। योग एक एक्सरसाइज, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन ही नहीं, योग एक लाइफस्टाइल है। योगिक लाइफस्टाइल को अडेप्ट करके हम अपने जीवन को हर एक, चाहे इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, हर एक स्फीयर से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और योग करने से एक जो वर्क लाइफ बैलेंस का चैलेंज आज के समाज में देखा जाता है, उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस, चाहे हमारा ऑफिशियल वर्क हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह के स्ट्रेस से हम योग से निजात पा सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म करने की जो कुशलता है, जो हम अटैचमेंट से फ्री होकर कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो हमें हर एक पल गॉड की वर्शिप के साथ ही वो सेटिस्फैक्शन का भी बेनिफिट मिलता है, वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट मिलती है। जो कि यूजुअली क्या होता है, लोग कोई भी काम करते हैं, योग में दो कॉन्सेप्ट कहे गए हैं काम करने के लिए, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म होता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर जब हम कोई काम करते हैं कि हमें ये फल चाहिए, और उसके लिए जब हम एफर्ट करते हैं, किसी चीज़ की कामना लेकर, किसी चीज़ की चाह लेकर जब हम उसके लिए एफर्ट करते हैं, उसको सकाम कर्म कहा गया है। उस कर्म को करने में दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। या तो हमें अपना जो अल्टीमेट गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं, और दूसरी पोजीशन में उसको हम अचीव नहीं कर सकते। अगर हम अचीव कर लेंगे तो 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ समय के लिए हम बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, और उसके बाद फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए वैसे ही ये साइकिल होता है, क्रेविंग हमारी बढ़ती जाती है, और दूसरी स्थिति में हम अपने गोल को अचीव नहीं करते और हतोत्साहित हो जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में, अगर हम अपनी कामना को प्राप्त भी करें और नहीं भी प्राप्त करें, दोनों स्थितियों में हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने की बात कही है। भगवान ने कहा है कि जो भी कर्म आप करते हो, आप सब काम करो। जो रिजल्ट पर फोकस्ड होकर काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं की तरह आप भी एफर्ट करो। जो कुछ भी कर्म आप करो वो आप मेरे अर्पण करो। कुछ भी एक्टिविटीज़ आप करते हो वो मुझको समर्पित करके करो। इस प्रकार से आपको अगर अचीवमेंट होती है रिजल्ट की या नहीं होती, तो आप उसमें ना ही अति हर्षित होंगे और ना ही अति हतोत्साहित होंगे, ना ही आप मोमेंटरली एक्सटैटिक फील करेंगे और ना ही आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। आप समता का जीवन जियोगे, आप फुलफिलमेंट का जीवन जियोगे, सेटिस्फैक्शन का जीवन जियोगे। इसीलिए गीता की एक वर्स कहती है, समत्व योग मुच्यते। चाहे आपको सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, इन सब स्थितियों में आपको समत्व में रहना है। यही बात भगवान बुद्ध ने करी, और योग की ही एक विद्या है विपश्यना साधना, जो कि एस एन गोयनका जी ने शुरू करी, और उसके आज भी 10, 20, 30, 40 दिनों के शिविर होते हैं। तो उसका भी जो अल्टीमेट गोल है वो समता ही है, और श्रीमद् भगवद गीता में भी समता ही कहा है। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने जब शबरी को उपदेश किया, तो सातम सममोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो समभाव में जीने का उन्होंने भी उपदेश किया है। तो जितने भी हमारे सनातन धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समता में जीवन जीने का उपदेश किया है। और समता क्या है? समता है जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में हम समान स्थिति में रहे। सुख हमें अति हर्षित ना करे और दुख हमें अति हतोत्साहित ना करे, अति दुखी ना करे, बल्कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हम अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें, और उससे उत्पन्न जो एक फुलफिलमेंट है, जो हमारा एक स्टेमिना बन जाता है कि कैसी भी परिस्थिति आए पर हम कर्म करने में समर्थ हैं, उस कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए हम अल्टीमेट ब्लिस में, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन में जीवन जीते हैं। उस तरह से हम जो काम करना चाहते हैं उनको भी हम अच्छे से अचीव कर पाते हैं। जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी घातक मानसिक बीमारियां, जो कि सब कुछ होने के बावजूद आपके पास भौतिक संपदा है, समृद्धि है,
साधन है, भौतिक साधन है, उनके होते हुए भी लोग बहुत दुखी हैं। उनको रात में नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, उनके संबंधियों के साथ झगड़े हैं और वो अपने काम में प्रसन्न नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद वो दुखी हैं। तो इस साधन से बचने का कोई एंटीडोट है, इसका कोई क्योर है, तो वो योग है। योग करने से हमें स्वस्थ शरीर, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे कि शुगर, बीपी, आर्थराइटिस, इन सभी से हम बचेंगे तो बचेंगे ही, उसके साथ ही हमारा मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक रोगों से भी हम मुक्ति पाएंगे और प्रसन्न और सुखी जीवन जिएंगे। इसलिए योग का भौतिक लाभ तो है ही, सुख समृद्धि तो हमें मिलेगी ही योग से, पर उसके साथ ही साथ शारीरिक उन्नति के साथ आत्मिक और मानसिक उन्नति का एकमात्र साधन, राष्ट्रीय उन्नति का, सामाजिक उन्नति का एकमात्र साधन पूरे विश्व के लिए योग है। इसी कारण से भारत विश्व गुरु है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि योग के जो मुख्य ग्रंथ हैं या योग सीखने के लिए जो मुख्य स्रोत हैं, कितने प्रकार का योग भारत में प्रचलित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और भविष्य में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।